Good morning class. Today we are continuing chapter 14 chemical effects of electric currents. Chemicals का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट्स पर. When electric current passes through a conducting solution, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास हो रहा हो. कंडक्टिंग सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें क्या कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है. इट कॉजेज केमिकल रिएक्शन, और इसकी वजह से क्या कॉज होती है, केमिकल रिएक्शन कॉज होती है. दिस इज़ कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब करंट पास होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जिसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, ऐसा कंडक्टर पड़ा, ऐसी सॉल्यूशन होता है जिसमें से करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कॉज, जो केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के वो कब कॉज होंगे. फॉर्मेशन होगा गैस बबल्स का एट द इलेक्ट्रोड्स, फॉर्मेशन होगा गैस बबल्स का कहाँ पर, जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होंगे वहाँ पे. डिपॉजिट ऑफ मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल्स हैं वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रोड्स पर. चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद क्या हो जाएगा, कलर का चेंज हो जाएगा. देखो इसमें एक जो आपका एनोड है, एक है आपका कैथोड, ठीक है. पावर सप्लाई भी प्लस और माइनस है. जब इनको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, कैथोड और एनोड को जब करंट मिलेगा तो इनका निगेटिव चार्जेस हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके, जब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव इनको मिलेगा, ये क्या करेगा, ये जो है वो हीट अप होगा. हीट अप होने की वजह से यहाँ बबल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, जो कि मेटल पे डिपॉजिट होंगे. इलेक्ट्रोड्स की मेटल पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. डिपॉजिट ऑफ मेटल्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जो मेटल है वो डिपॉजिट कहाँ होगी, इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो जाएगी, और कलर में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे सॉल्यूशन के. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा पानी से, इट स्प्लिट्स अप इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. जब करंट पास होगा वाटर में से तो ये स्प्लिट्स हो जाएंगे किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. इसी को बोलते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जैसे कि हमने पीछे वाली एक्टिविटी में भी देखा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, बबल्स बना रहा है. वाटर, ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड to the positive terminals of the battery, and hydrogen bubbles are produced at the electrodes connected to the negative terminal of the battery. जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, गैस बबल्स जो है प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड होगी पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, एंड हाइड्रोजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, बबल्स प्रोड्यूस करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो भी बबल्स प्रोड्यूस करेगा, वो किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से. ठीक है, ऑक्सीजन गैस बबल्स आर प्रोड्यूस, क्लियर होगा. ऑक्सीजन गैस बबल्स तब प्रोड्यूस होंगे जब इलेक्ट्रोड हमारी कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल से, और हाइड्रोजन गैस बबल्स हमारे जब प्रोड्यूस होंगे जब इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगी हमारी नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है, दोनों में आपके ये इन्होंने बता दिया कौन कौन से टर्मिनल से ये कनेक्ट होंगे, और ये इनकी बैटरीज़ हैं, और यही इनको क्या देते हैं, टर्मिनल्स प्रोड्यूस कराते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बाय द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल, मतलब हम अपनी किसी भी जो भी हम मेटल चाहते हैं किसी के ऊपर चढ़ाना, कि ये हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा अनुसार ये मेटल ऐसी होनी चाहिए, किसी भी मटेरियल के ऊपर हम चाहते हैं कि ये मेटल ऐसी होनी चाहिए, तो बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आपने देखा होगा जो आपकी एक्टिवा कार वगैरह होती हैं बहुत फिनिशिंग होती हैं, शाइनिंग वाली होती हैं, सब क्या है, वो सब मेटल ही तो है. उसके ऊपर हमने अपनी मर्ज़ी से कोटिंग किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से उस पर दूसरा क्या चढ़ाया हुआ है, मेटल. किसी मटेरियल पे अपनी इच्छा से मेटल को चढ़ाना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. फॉर एग्जांपल, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अ कॉपर ऑन अ ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज़ डिप्ड इन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और उसको कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के. अ कॉपर स्ट्रिप इज़ डिप्ड इन द सॉल्यूशन एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. कॉपर जिसको हम डिप कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. When electric current is passed through the solution, copper from the copper strip is deposited on the object. जब वो हम उसके अंदर करंट पास कराएंगे तो जो कॉपर है फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप वो डिपॉजिट हो जाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर.
ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ इस चीज़ को। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब हम कॉपर को किसी ऑब्जेक्ट पर चाहते हैं कि वो उस पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को लेकर कहाँ पे डिप कर देंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और उसे कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल को। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और जो कॉपर स्ट्रिप है, जो कॉपर स्ट्रिप है जो हम चाह रहे हैं किसी और मेटल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर चढ़े, उस कॉपर स्ट्रिप को हमने उस सॉल्यूशन में डाल दिया है और उसे कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, जब उसमें से करंट पास होगा तो जो हमारा कॉपर है वो किस पे आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर आ जाए, वो ऐसे ही उसके ऊपर आ जाती है। ठीक, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, जो डिफरेंट तरीके के शाइनिंग वाले हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब हमारे मेटल के ही होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होती है फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिज़ायर्ड मेटल। पतली सी लेयर होती है हमारी डिज़ायर, इच्छानुसार मेटल से बनी हुई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस एंड इट डज नॉट corrode. Chromium plating is done on object like bicycle parts, car parts, taps, gas burners, wheel rims etc. ठीक है, ये सब चीज़ों में क्या यूज़ होती है, हमारी क्रोमियम यूज़ होती है। एक शाइनी अपीयरेंस है क्रोमियम भी, जो हम इन मेटल्स के ऊपर चढ़ाते हैं। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट गोल्ड एंड सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स टू गिव अपीयरेंस ऑफ गोल्ड और सिल्वर। सस्ती वाली मेटल्स के ऊपर ये इसका अपीयरेंस चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं उसके ऊपर गोल्ड को और सिल्वर को। जो ये सुनार होते हैं इस चीज़ को ये ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर को बनाते हैं, और एक लेस एक्सपेंसिव मेटल्स को ये अच्छा सा अपीयरेंस दे देते हैं गोल्ड और सिल्वर का। टिन कैंस यूज टू स्टोरिंग फूड आर इलेक्ट्रोप्लेट विथ टिन ओवर आयरन। जो टिन कैन यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा, जो स्टोरिंग फूड करते हैं उसके अंदर, वो भी क्या होते हैं, उनके ऊपर भी आयरन होती है, बिकॉज टिन इज़ लेस रिएक्टिव दैन आयरन। टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होती है दैन आयरन से, टिन जो है वो कम रिएक्टिव होती है एंड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन। और कोरोजन होता है एक तरीके की आपका जो जंग टाइप का होता है, उससे क्या करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। आयरन को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिंक से, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है कोरोजन से। ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब हमने चैप्टर में डिस्कस किया था इंसुलेटर, कंडक्टर्स, तो क्या होते हैं ये सब आपके जो करंट अच्छे से पास कराते हैं वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं, और जो नहीं करा पाते वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक, सिमिलरली टू मैनी सॉलिड्स सम लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने आपको ये डिस्कस भी किया है कि जो सॉलिड्स के अलावा जो कुछ लिक्विड्स भी हैं वो भी हमारे क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर्स, सब्सटेंसेज विच अलाउ electricity to pass through them all called conductors such as silver, gold, acidic solution, salt solution etc. सारे हमारे कंडक्टर है जिनके अच्छे से करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। इंसुलेटर, substances which do not allow electric current to pass through them are called insulators such as plastic, rubber etc. जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, हम करंट को पास नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में जो प्लास हैं, पेचकस हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह हैं, जितने भी हम टूल्स यूज़ करते हैं बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो सब प्लास्टिक से कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेटल्स होती हैं। मेटल्स में कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। किसी चीज़ के अंदर करंट प्रोवाइड करना, और अगर हम डायरेक्ट उनको उसी चीज़ों से छू लेंगे कंडक्टर से, तो हमें करंट लग जाएगा, हमें शॉक लग जाएगा, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए जो इंसुलेटर होते हैं वो उनके ऊपर कोट किए जाते हैं। इंसुलेटर के कोटिंग की वजह से क्या होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, और वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हम सेफ़ हैं। आपने देखा होगा जो हमारे बिजली वाले घर में आते हैं, कभी भी कुछ हमारा इलेक्ट्रिकल चीज़ को सही करने, तो वो क्या पहने हुए होते हैं, रबर के ग्लव्स पहने हुए होते हैं। उसको पहनने का रीज़न भी क्या है कि उनको उसकी वजह से करंट नहीं लगता है और वो सेफ़ रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू फ्लो थ्रू, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर जो है वो अलाउ करते हैं अपने अंदर करंट को पास होने के लिए, जैसे आपके सामने पिक्चर्स हैं। और इसके अलावा सॉलिड ही नहीं, लिक्विड ही पास कराता है, जैसे कि चैप्टर में डिस्कस हुआ है। सॉल्ट वाटर भी हमारा क्या करता है, करंट को पास कराता है। मेटल्स जैसे कि हमारी कॉपर है, कॉपर हमारा वायर यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी में। एल्युमिनियम है, एंड नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, बट ये करंट प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, okay class, this is all about your chapter 14, chemical effects of electric current. Thank you class.